गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और आप सबको एक बार मैं फिर से बता दूं कि आज जो प्रोडक्ट सेशन होने वाला है वो बॉडी क्लींजर और बॉडी लोशन के ऊपर होने वाला है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी है और ये दोनों प्रोडक्ट ही जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। और डेफिनेटली आप अपने पीवीज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन दोनों की मदद से। और इसको प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे पास दो पर्सन है, एक हमारे होस्ट और एक स्पीकर। होस्ट सिमरन जी है और सिमरन जी इस बिजनेस को बहुत ही जुनून में कर रही हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। डे बाय डे उनका प्रेजेंटेशन भी एज ए होस्ट निखर रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छे स्पीकर आपके सामने होंगे सिमरन जी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सिमरन जी आए और स्पीकर के बारे में आप कुछ बताएं और उनको इनवाइट करें प्लीज। वेलकम सिमरन जी। ये सिमरन जी आप अपने आप को स्पीकर को ऑन करें प्लीज। मैं आपको अपनी अपलाइन सीमा मैम के बारे में बताऊंगी। उनका वो मेरे से कब मिली है, कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मेरा सीमा मैम से मुलाकात 3-4 मंथ पहले हुआ है और मैं सीमा मैम से एक सैलून में मिली हूँ। सीमा मैम मेरी क्लाइंट है, तो वो पार्लर आती है, तो वहीं पे हम लोग का मुलाकात हुआ और मैम मैम मुझे वहीं पे प्लेटफॉर्म के बारे में बताई। तो मैंने मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में और थोड़ा जानने के लिए सीमा मैम से मैं अच्छे से बात करूं। और फिर मैंने सीमा मैम का नंबर लिया और फिर मैं सीमा मैम से बात की। तो सीमा मैम के अंदर एक जो क्वालिटी है समझाने का, वो बहुत ही अच्छा है। मुझे मुझे तुरंत ही समझ में आ गया और मैं उसी टाइम फिर तुरंत अपना डॉक्यूमेंट सीमा मैम को भेज दी, क्योंकि सीमा मैम का जो तरीका है बताने का वो बहुत ही अच्छा है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सबको समझाती है और कभी भी कोई भी डाउट होता है तो वो उस डाउट को क्लियर भी करती है। तो सीमा मैम मेरी अपलाइन है, मेरी हेड है और वो आज आज की टॉपिक वो बताएगी। सीमा मैम आपको और भी अच्छे से समझाएगी। तो मैं सीमा मैम का वेलकम करती हूँ। प्लीज सीमा मैम, कम ऑन द स्टेज और अच्छे से बाकी को भी समझाइए। जैसे हमें समझाती है वैसे सभी को समझाइए। वेलकम सीमा मैम। थैंक यू सिमरन। थैंक यू मैम, आइए। थैंक और यू सो मच। थैंक यू सो मच। तुम्हें इस तरह से बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और बहुत अच्छा होस्ट किया तुमने। एक्चुअली क्या है ना कि लोगों का जो नजरिया होता है ना, अपनी नजर से लोग देखते हैं, जिस नजरिए से वो उनको दिखाई देता है। तो तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी नजर अच्छी है, इसलिए सब लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं। और मुझे तो बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा कि तुम्हारा सेशन कब हो। तुम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दो, तुम एसटीपी करो, तो मैम उस दिन का मैं वेट करूंगी। हम बोल पा रहे हैं आप लोग के वजह से। और गौतम सर, जो एक बार मीटिंग में जो सर बताए थे, उनका शायद गौतम सर नाम है, तो या बिल्कुल। वो भी बहुत हेल्प किए, बहुत सपोर्ट किए कि बोलना है, बोलोगी नहीं तो फिर बिजनेस नहीं होगा, इसलिए इतना बोल पा रहे हैं। आप तो लोग के सब। यही खासियत है हमारे प्लेटफॉर्म का, कि हम सब लोग चाहते हैं आगे आए और सब बोलें और सब सीखें। तो ये खासियत है हमारी हमारी इस AIA प्लेटफॉर्म की। हर कोई यहाँ पर बोल सकता है, हर हर मेंबर यहाँ पर आकर के अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। थैंक यू सिमरन, और थैंक यू सो मच। सर आप आदेश दें तो मैं आगे बढ़ूं। यस सीमा मैम। कुमार सर। जी यस यस सीमा जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, एक मिनट, डिस्टर्बेंस हो चुका है। आज का सेशन मैंने स्पेशली इस वजह से रखा है क्योंकि अब सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और हमें कुछ अपने स्किन केयर रूटीन को
चेंज करने की जरूरत है और कुछ थोड़ा सा ऐड करने की जरूरत है इसमें। हम बहुत सारे लोग इस समय में जो वेदर चेंज होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस यही था आज का प्रोडक्ट को चूज करने का। आज का प्रोडक्ट सेशन के लिए मैंने सर से कहा कि सर आज हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और थोड़ी मतलब इस तरह से जानकारी मिले कि उनके काम भी आ जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्किन केयर क्यों जरूरी है। जैसे कि आज के समय में हम लोग पहले देखिए पढ़ते थे रिवॉल्यूशन, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमें अपने आप में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। पहले के लोग अलग होते थे, अब का जो जैसे समय है, अब का इन्वायरमेंट, अब की का जो वेदर कंडीशंस है वो टोटली अगर आप देखें तो 100 साल पहले बिल्कुल अलग था और अब का जो समय है इसमें बिल्कुल अलग है। तो अगर हम टाइम के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, अपने सराउंडिंग्स के साथ में थोड़ा सा खुद को चेंज नहीं करते हैं ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जैसा सब कोई, हर कोई ये चाहता है कि हम हमारा स्किन, आजकल लोग अपने लुक्स को लेकर हर कोई चाहता है गुड लुकिंग्स हो, थोड़े स्मार्ट लगे। तो थोड़ा इससे अगर हम इसमें अपने खुद के लिए टाइम निकाल लें या थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लें, थोड़ी सी जानकारी ले लें। वैसे तो आजकल गूगल है मैं कहती हूँ गूगल बाबा, तो वो वहां पे आप जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग डिस्कस करें आपस में, हम थोड़ी सी, तो वो ज्यादा दिमाग में घुसती है और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो हम सुनते हैं हमेशा, दादी नानी के किस्से सुनते थे कि ऐसे करना चाहिए, स्किन में ये ट्रीटमेंट करो, ये लगाओ। क्या कहते हैं वो, चावल का पानी और मसूर की दाल। बट आज का जो समय है, आज के सिनेरियो में हमारे पास टाइम इतना नहीं रहता है कि हम एक्स्ट्रा अपने स्किन को टाइम दे। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कुछ ऐसा यूज करें जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और हमारा स्किन का नरिशमेंट भी हो अच्छी तरह से। तो मेरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, स्किन को टाइम नहीं देते हैं, तो ये आप यहाँ पे इफेक्ट देखिए कि अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है। हम अगर अपने गार्डन एरिया में देखते हैं ना कि प्लांट लगाओ आप, अगर प्लांट को टाइम टू टाइम पानी दो और उसे शेड का, उसे सनलाइट का अगर ठीक से रख रखाव कीजिए, तो एक प्लांट में आप ठीक से रख रखाव कीजिए तो उसकी जो सुंदरता होती है, उसका जो ग्रोथ होता है वो कितना इनहेंस होकर के आएगा। और अगर कोई प्लांट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सो टाइम कभी पानी दिए कभी नहीं दिए, उसकी केयर नहीं करो, तो दोनों में फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सेम थिंग है कि कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, अगर हम थोड़ी सी केयर करते हैं तो उसमें बिल्कुल मैजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जरूरी है कि हम आज के समय में वो मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि आज का प्रोडक्ट सेशन है, जो कि प्रोडक्ट सेक्शन जनरली बोरिंग होता है, तो हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सब लोग हैंड रेज कीजिए कि आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि हमारी स्किन गुड लुकिंग हो और इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम दें या थोड़ा केयर करें। और जो हमारे होस्ट हैं वो देखेंगे इनमें से कितने लोग हैं जो आज के सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के सुनने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए, स्किन केयर के लिए जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, तो मैं ये कहूंगी कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोग, हम, मैं अपने बारे में भी अगर बात कहूँ तो मैं भी पहले जो देखती थी कि जो महंगा प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा या जो बहुत फेमस है वो अच्छा होगा, तो लेकर के यूज कर लिया। मतलब कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो किस तरह से स्किन में इफेक्ट डालते हैं और वो कहाँ से बन रहे हैं, कौन उनको बना रहा है, ये सारी चीजें हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते थे आज से पहले, आई मीन एटमी से जुड़ने से पहले। और जब मैंने एटमी को ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने देखा इसमें, इसकी जो खासियत है वो है कायरी।
कायरी इट मीन्स कि वहाँ पे स्पेस फूड बनाया जाता है। मतलब कायरी का जो प्रोडक्ट है, कायरी कोलमार जो कि 100 इयर्स पुरानी कंपनी है, यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वहाँ कोलमार में प्रोडक्शन होता है, कायरी उसका फॉर्मूला तैयार करता है। तो कायरी में जो भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला तैयार होता है वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इतना फाइन हो जाता है, वो मतलब अगर हम स्किन के प्रोडक्ट की बात करें तो वो आपके स्किन के 5th लेयर तक जाकर के वर्क करता है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, मैं अपनी बात करूंगी कि जो भी हम लोग इस्तेमाल करते थे वो उसमें केमिकल्स कितने हैं, किस मात्रा में, ये सब हम लोग नहीं देखते थे। बट वो क्या होता है ना कि एक मार्केट स्ट्रेटेजी की तरह जो भी तैयार किया जाता है कि ज्यादा बिक्री हो, मतलब कम पैसे में, या मतलब जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, वो ये नहीं देखा जाता था कि आपकी स्किन को कितना इफेक्ट कर रहा है। बट ये कायरी का जो नया कॉन्सेप्ट है कि वो अपने कंज्यूमर को लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव प्रोडक्ट, इफेक्टिव असर वाले, मतलब स्किन में अच्छा इफेक्ट डालने वाले प्रोडक्ट दे, ताकि वो कंज्यूमर का कोई नुकसान ना हो। तो ये जो कायरी ने जो हमारा बॉडी क्लींजर जो तैयार किया है उसमें इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। जैसे कि इसमें रेड जिनसिंग डाला गया। आप रेड जिनसिंग के बारे में थोड़ा सा सर्च करोगे तो आप जानोगे कि ये कितनी क्वालिफाइड, मतलब हाई क्वालिटी की चीज है। ये आपके बॉडी क्लींजर में, मतलब एटमी के बॉडी क्लींजर में डाला गया है। जो लोग खाते हैं रेड जिनसिंग अपने एंटी एजिंग के लिए, तो इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इसके अंदर डाला गया है। और ये एंजेलिना गिगास जो कि हमारे हीमोहिम में डाला गया, मतलब खाने वाले प्रोडक्ट्स को, इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स में भी डाला गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन की को सूदिंग इफेक्ट के लिए, कामिंग इफेक्ट के लिए इसमें डाला गया। मैं अगर ये कहूँ कि पहले जैसे हम लोग कुछ समय पहले की बात करते हैं, मतलब 2-4-10 साल पहले क्या करते थे, या 20 साल पहले, जो भी शॉप आती, पहले का देखिए इन्वायरमेंट उसी तरह का था, इतना पॉल्यूशन नहीं था इन्वायरमेंट में, तो उतना हार्मफुल भी नहीं होता था स्किन के लिए। पहले अल्ट्रावायलेट रेज इतने ज्यादा नहीं, मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं हुआ करती थी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ सारा नेचर ही चेंज हो गया है, पूरा हमारे सराउंडिंग्स का। तो इससे हम क्या होता है ना, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे। स्किन का जो एक्सपोजर एरिया होता है, जो ढका नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो पहले लोग साबुन यूज करते थे नहाने के लिए, अपने स्किन को साफ करने के लिए। तो अब क्या है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब क्या है कि साबुन के बाद साबुन में भी क्वालिटी आने लग गया, ग्लिसरीन सॉप यूज करने लगे जाड़ों में, ताकि स्किन का जो ड्राइनेस है वो कम हो इस ग्लिसरीन से। देन आई थिंक डव साबुन आया, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब इम्प्रूव होता गया जो भी प्रोडक्ट्स आते गए। अब का जो सिनेरियो है, इसमें आपको बॉडी क्लींजर मिलते हैं। तो बॉडी क्लींजर में भी अब जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, उसमें बॉडी क्लींजर में अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्लींजर, बॉडी क्लींजर कितना इफेक्टिव है, किसमें क्या डाला गया है। जैसे आज मैं इतनी अमेज्ड हो गई ये देखते हुए, जब मैंने सर्च किया ना कि इसमें क्या क्या चीज डाला गया है, तो मुझे लगा अच्छा ये सारी चीजें भी इसमें डाली गई, तभी तो ये इतना इफेक्टिव है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसे स्टार्ट किया था यूज करना बॉडी क्लींजर को। तो पहले पहले क्या होता था कि नहाने के बाद अगर पूजा करने जब बैठते हैं हम लोग, तो 5 से 7 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता था। इतनी ईचिंग, थोड़ी इरिटेशन टाइप होती थी स्किन में और घुटनों में, हाथ पैर में। तो कुछ समय तक तो मतलब बॉडी बहुत ड्राई ड्राई सा लगता था। अब लास्ट ईयर जब मैंने इसे बॉडी क्लींजर यूज करना स्टार्ट किया, तो बॉडी में वो, स्किन में वो रफनेस कम हो गया, स्किन बिल्कुल मॉइस्चर रहता है। अब बॉडी, ये एटमी का बॉडी क्लींजर यूज करने के बाद बॉडी का की जो ड्राइनेस है ना वो कम हो गई है। तो इसीलिए मैं तो सबको बोलूंगी कि एक बार इसे जरूर ट्राई करें। 800 समथिंग इसका रेट है, MRP
मुझे नहीं पता, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं डीपी हमेशा देखती हूँ। तो ये और चलता बहुत दिन है, 1 ईयर आराम से चलेगा। अगर आप सिंगल यूज कर रहे हो, 2 पर्सन यूज कर रहे हो तो 1 ईयर आराम से चलेगा, मतलब इतना कॉस्टली नहीं है ये। तो ये एक साबुन का अच्छा ऑप्शन है, या किसी भी क्लींजर का, कोई भी क्लींजर। सबसे बड़ी बात है ना कि आप कंपेयर करके देखो मार्केट का प्रोडक्ट। तो जैसे हम लोग पेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आप कंपेयर करो। मैंने यकीन मानिए, मैंने जिन जिन को आज तक पेस्ट दिया है, हर किसी का यही कहना है कि अब हम दूसरा पेस्ट नहीं यूज कर सकते। जब से एटमी का प्रोपोलिस यूज किया, सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आपने एटमी का बॉडी क्लींजर यूज किया तो आप कभी दूसरा प्रोडक्ट का हाथ नहीं लगाओगे, दूसरे बॉडी क्लींजर को, मतलब इतना इफेक्टिव है ये। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन क्या है ना कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। मैंने अपनी मम्मी को दिया सबसे पहले, 3-4 महीने पहले की बात है। ये बॉडी लोशन देखिए पहले कोई यूज नहीं करता था, जैसे कि मैंने बताया कि पहले का समय और अब के समय में बहुत फर्क है। पहले का एटमॉस्फेयर अलग था, आज का समय अलग है। तो अब बॉडी लोशन में भी बहुत सारी वेराइटीज आते हैं। हमारा जो बॉडी लोशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स, इनमें इतने सारे चीज डाली गए हैं कि स्किन में इफेक्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज जब मैं इसके बारे में देख रही थी, मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें इसमें डाली गई है कि स्किन तो ग्लोई होगा ही होगा, और साथ साथ स्किन का जो डैमेज, स्किन में जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे भी इससे ठीक होते हैं। अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में आप देखिएगा कि स्किन में रफनेस, रेडनेस हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है। तो स्किन का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सिंपल एक बॉडी क्लींजर और बॉडी लोशन बिना किसी मेडिसिन के वो ठीक हो सकता है। 99% ये ठीक हो सकता है अगर आप सिर्फ ऐसे सिर्फ बॉडी क्लींजर और बॉडी लोशन से ही। अगर आप चाहते हैं कि 100% ठीक हो, किसी का स्किन प्रॉब्लम है, तो साथ में दूसरा हमारा जो हिमोहिम है हमारा, और भी वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। तो अगर सिंपल कोई प्रॉब्लम है तो ये सिंपल एक बॉडी क्लींजर और बॉडी लोशन से भी स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। इतनी क्वालिटी की, इतनी क्वालिफाइड चीजें इसमें मिलाई गई हैं, इस तरह से इसको बनाया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है यहाँ पे इसके प्रोडक्शन हाउस में। तो वहाँ वो क्या करता है कि स्किन के 5th लेयर तक जा करके वर्क करता है, इसलिए वो काम करता ही करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी डाली गई है जो इतना इफेक्टिव है। तो सबसे पहला चीज है, होप मैं किसी को बोर ना कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें इतना ये इंफॉर्मेटिव है ना। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जानने की जरूरत है, सच में ये जानने की जरूरत है कि इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि आपकी स्किन में क्यों इसे लगाना जरूरी है, क्यों इसको यूज करना जरूरी है। तो इसका में जो सबसे पहला चीज है, मैं थोड़ा सा इसे अब आप लोग ध्यान अच्छे से देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज डाला गया है। तो ये मैंने कंपनी के साइट से ही लिया है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो कैमोमाइल है। कैमोमाइल क्या है, इसका जो मेन बेनिफिट क्या होता है, ये सॉरी डिस्टर्बेंस, ओके। हाँ, कैमोमाइल का जो मेन बेनिफिट है, ये स्किन को काम करता है, स्किन में सूदिंग इफेक्ट डालता है। ये जो इसका जो सबसे गुण है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, मतलब जो सूजन टाइप का हो जाता है स्किन में, रैशेस टाइप के हो जाते हैं कभी कभी, तो या फिर सन बर्न के केस में जो डीएनए डैमेज हो जाता है कभी कभी, तो उसको ये रिड्यूस करता है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसका है ना, वो सनबर्न, एक मिनट यार डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। चलिए, तो सनबर्न के केस में जो है ना, इसका जैसे कि सनबर्न में क्या होता है ना, डीएनए डैमेज हो जाता है स्किन का, तो उसमें कभी कभी जैसे पैचेस, रेड रेड पैचेस आते हैं सनबर्न में, या स्किन झुलसा हुआ टाइप का लगता है। आप देखिएगा कभी कभी
कि जो बॉडी का जो पार्ट कपड़े से ढका हुआ रहता है और जो बाहर का जैसे हाथ है पैरों में, दोनों का कलर में डिफरेंस रहता है, दोनों की स्किन के टेक्सचर में चेंजेस आता है। तो उस चीज को ये जो कैमोमाइल है उसको ये रिड्यूस करता है, सूदिंग इफेक्ट डालता है ताकि आपका स्किन एक साथ रहे। कभी कभी डॉक्टर्स ना इसकी चाय को सनबर्न में, इसकी मतलब चाय की पत्ती आती है कैमोमाइल की, तो सनबर्न में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। तो इस क्वालिटी का है, मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ एजिंग को कम करता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, ये फ्लेवोनॉइड होता है इसमें, और साइटोमाइकल्स पाया जाता है जो कि फ्री रेडिकल्स से लड़ने में बहुत काम आता है। स्किन में के जो सेल्स होते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट सेल्स होते हैं जो स्किन के, उसको रीजनरेट करने के लिए उसको स्पीड अप करता है। स्किन के जो सेल्स को रीजनरेट करने के लिए स्पीड मतलब देता है उसको, ताकि स्किन का सेल्स डैमेज ना हो तो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली फाइन लाइंस का अपीयरेंस कम होगा, इंप्रूव होगा। स्किन में जो फाइन लाइंस होते हैं ना वो इम्प्रूव होंगे, और स्किन में जो रिंकल्स कम होंगे, दाग धब्बे कम होंगे, स्किन का में जो इरिटेशंस होता है, रेडनेस होता है, ये सब कम हो जाता है इसके जो फ्लेवोनॉइड्स और जो साइटोमाइकल्स होते हैं इनकी वजह से। तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए में यूज किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाटर बेस होता है जिसकी वजह से ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट के साथ मर्ज किया जा सकता है। जैसे इसके टोनर और एसेंस में, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें टोनर एसेंस में इसको डाला जाता है, क्योंकि ये वाटर बेस होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से स्किन में मिल जाता है। जो नेक्स्ट जो दूसरा प्रोडक्ट, जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाली जाती है वो है रोजमेरी। रोजमेरी क्या बोलते हैं, मेहंदी। मेहंदी हिंदी में बोला जाता है मेहंदी। मेहंदी अगर हम कहें कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसकी बात करें तो मेहंदी में औषधीय गुण पाया जाता है। हमें पता है दादी नानी लोग इसका उपयोग करते थे पहले, तो जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करते थे। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमारे घर में मेड्स होती थी, मतलब पहले के समय में कुआं में पानी, कुएं के पानी से काम होता था, तो जो मेड्स होती थी ना उनके पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता था, तो मेरी नानी बोलती थी कि मेहंदी लगा लो उसमें, और वो सच में ठीक होता था। तो मेहंदी में जो क्या होता है ना, रोजमेरी में होता है ना, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का प्रॉपर्टी होता है। तो ये रोजमेरी इसमें क्या का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। इसकी तासीर में ठंडी होती है, जो कि स्किन बर्न को ठीक करता है, और स्किन में होने वाले जलन में आराम मिलता है इससे। और रोजमेरी में एंटी माइक्रोबायल होते हैं, जो कि जो माइक्रोबायल्स होती है उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको वो कम करता है। और वो फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, खुजली होती है, एलर्जी होता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन पूरा ड्राई ड्राई सा होने लगता है। तो इन सब के लिए रोजमेरी को यूज किया जाता है। ऐसे भी देखा जाए तो पहले के लोग मेहंदी को यूज करते थे कभी इन्फेक्शन होता था तो ये देखा जाए ना तो स्किन एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन को कम करता है। तो इसमें मौजूद जितने भी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जो इफेक्ट होता है वो मतलब स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि स्किन के घाव को भरने में बहुत तेजी से भरता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसमें रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट जो है इसमें वो है लेवेंडर। लेवेंडर का नाम अगर आप को ध्यान होगा तो बहुत सारे परफ्यूम्स में देखिएगा लेवेंडर का परफ्यूम होता है। वो इसका जो स्मेल होता है ना वो बहुत कामिंग स्मेल होता है, बहुत सूदिंग सूदिंग सा होता है, मतलब ठंडक वाला होता है। तो ये लेवेंडर इसमें डाला गया है इसकी स्मेल को एनहेंस करने के लिए। जो एक्ने प्रोन वाला स्किन होता है ना उसमें जलन बहुत होता है, ईचिंग होता है। तो एक्ने की वजह से स्किन में ना दाग धब्बे हो जाते हैं, और उसको ये लेवेंडर दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा इसमें डाला गया है वो है मार्शमेलो।
मार्शमेलो नाम सुनकर के ही बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा पहले जो आता था ना कार्टून नेटवर्क में, एक क्या नाम है, ओसवाल, ओसवाल मार्शमेलो बहुत खाता है। तो सॉरी, मैं थोड़ी सी हट के चली जाती हूँ। होप अब मैं बोर नहीं कर रही होंगी आप लोग को। मैलो जो है ना, वो ज्यादातर यूरोप में और उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में बहुत बहुत आयत में पाया जाता है। मार्शमेलो को वहां पे के लोग वहां पे इसको पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में ज्यादा यूज करते हैं। तो आप समझिए कि वापस नेचर की तरफ जाने वाली बात हो गई। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, साइंस बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत सारे, मतलब अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है और कंक्रीट का जंगल बन रहा है, लेकिन अगर हम नेचर को छोड़ देते हैं ना, तो हम सब कुछ खो देते हैं। तो ये समय जरूरी है कि हम नेचर की तरफ वापस जाए, अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो ये इस चीज को एटमी ने बहुत अच्छी, बहुत बखूबी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अपनाया है। और हम लोगों को ये कोई प्रॉब्लम ना हो, हम अपना काम भी करते रहे और हमारा जो भी स्किन का ट्रीटमेंट हो, या हमें जैसे हमारा जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी मतलब बॉडी केयर के लिए भी, तो वो सारे भी प्रोडक्ट्स हमें एडमी ने बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम हीमोहिम का आता है। उस स्पेस सुपर फूड जो है स्पायरुलिना का आता है। तो उन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी। मेन हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्शमेलो। तो मार्शमेलो ना ओवरऑल स्किन को प्रमोट करता है, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ये अगर मैं कहूँ, स्किन में जो भी, स्किन का जो पार्ट अल्ट्रावायलेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे, ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशंस बहुत होते हैं, या फिर जैसे लेडीज भी घर पे काम करती हैं, तो किचन में गैस में अल्ट्रावायलेट रेज होता है। ये सब छोड़ दीजिए, हम घर में रहते हैं ना, तो जो बल्ब जलाते हैं उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो स्किन को लॉन्ग टर्म में जाकर के इम्पैक्ट स्किन में डालता ही है, हमारे स्किन के अपीयरेंस को इफेक्ट डालता ही है। इसलिए मार्शमेलो जो है वो इसमें डाला गया है बहुत हाईलाइट करके, क्योंकि जैसे कि इसका जो अपीयरेंस, स्किन का जो अपीयरेंस होता है ना, उसको इनहेंस करने में ये बहुत हेल्पफुल है। और मार्शमेलो को अगर देखा जाए तो ये चोट को भरने में काम आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे कि एक्जिमा होता है ना, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज बोला जाता है जिसको, एक्जिमा को। तो एक्जिमा में होने वाला जो इरिटेशन होता है उसमें बहुत राहत पहुंचाता है मार्शमेलो। तो इसलिए इसका जो हर्ब है, या यूं कहें कि इसका जो पौधा है, जो इसका पौधा का जो प्रॉपर्टी है, वो सेल्स को, स्किन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो इन्फ्लामेशन या सूजन में को कम करने का काम में आता है। तो इस तरह से मार्शमेलो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे हमारे बॉडी लोशन में। जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है, एक मिनट, हाँ, दूसरा जो नेक्स्ट जो है हमारा, हाउटुनिया कॉर्डाटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोहड़ी। लोहड़ी क्या है, वो इसमें फाइबर्स और विटामिन्स का भंडार है, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये जो हाउटुनिया कॉर्डाटा जो है, जिसको लोहड़ी बोला जाता है हिंदी में, वो लीफी वेजिटेबल्स या लीफी प्लांट्स से अगर कंपेयर करें, तो इसके लीफ में, इसके पत्तों में काफी मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड्स पाया जाता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो आप सोचिए ये लोहड़ी कितना पावरफुल रोल प्ले करेगा हमारे लोशन, हमारे बॉडी लोशन के लिए। जैसे कि अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, तो उसमें राइबोफ्लेविन होता है, नियोसिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। ये सारी चीजें हमारे बॉडी के, हमारी स्किन के को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स इसमें बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। तो मिनरल्स में अगर हम बात करें, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, तो कैल्शियम जो है वो
स्किन की बिल्डिंग को, कैल्शियम जैसे बोला जाता है ना बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स को मजबूत करने के लिए, तो उसी तरह कैल्शियम जो स्किन के जो सेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये प्लांट जो है लोडी ये 50 साल तक जीवित रहता है, 50 इयर्स तक ये जीवित रहता है। तो ये स्किन में, इसका मतलब है कि इसमें इतनी ज्यादा, मतलब इतनी इसमें मिनरल्स और विटामिन है कि आपके स्किन को के सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। तो और ये कैंसर जैसे रोग से लड़ने के लिए ना इसका यूज किया जाता है। जो हमारे आयुर्वेदाचार्य होते हैं ना, वो लोग कैंसर जैसे रोग से लड़ने के लिए, स्किन कैंसर जैसे रोग से लड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो कैल्शियम, जो पावरफुल सोर्स है इसमें जो कैल्शियम का, जो वो क्या करता है कि स्किन को पॉल्यूशन से बचाता है। जैसे कि अभी हमारे आसपास देखिए कि व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, फैक्ट्री का धुआं, बहुत फैक्ट्री का जो आउटलेट होता है, ये आप हर 10 किलोमीटर में देखिएगा। तो जो लोग गांव में रहते हैं तो फिर भी उनका इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन शहरों में जितना आप जाइएगा वहां पे, अब दिल्ली की बात कीजिए, जब हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे थे तो अक्टूबर नवंबर में, तो लोगों ने सबसे पहले यही कहा कि वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा एलर्जी लेकर के आओगे तुम लोग। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रहती है। तो ये प्रदूषण से बचने के लिए देखिए हमारी कंपनी ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है। तो स्किन को इससे बचाने के लिए ये कैल्शियम जो है बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। अच्छा, इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जानना चाहूंगी। मेरी मम्मी को मैंने दिया 3-4 महीना पहले से वो यूज कर रही है। अभी वो आई थी तो मैंने बोला कि मम्मा आप ये अपना लोशन ना, बॉडी लोशन मुझे दे दो, क्योंकि अच्छा तभी मेरी समझ में आ रहा है कि आपकी स्किन में ये ग्लो कैसे आ रहा है। क्योंकि आज जब मैं ये देख रही हूँ तब मुझे पता चला इसमें ये सारी चीजें डाली हुई। क्योंकि मैंने देखा ना मेरी मदर के स्किन का जो रिंकल था वो कम हो गया। मुझे लगा कि वो फेम का सेट यूज कर रही हैं, 100% यूजर है वो, तो इसलिए ये चेंजेस है उनके स्किन में। जो थोड़े से मतलब कुछ दाग थे वो भी साफ हो गया, और मुझे लगा कि हो सकता है पेस्ट से वो हो, लेकिन वो इसका स्किन फेम का पूरा सेट यूज करती हैं। बट जो उनके रिंकल्स है वो बहुत कम हो गए। तो वो जादू ये इसका भी है, मतलब बॉडी लोशन का जादू भी है वो जो काम कर रहा है। तो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा है बेसिल। बेसिल यानी कि तुलसी। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि तुलसी तुलसी का पाउडर फेस पे लगाओ। एक्ने एक्ने के लिए तुलसी इज मच मच इम्पॉर्टेंट। जिसको भी एक्ने प्रोन की स्किन है सब उसको कहा जाता है, दादी लोग, नानी, ये मम्मा लोग कहती है कि तुलसी का पेस्ट लगाओ चेहरे पे। तो हम सबको पता है कि हम सबके घर में एक तुलसी होता ही है। मैं खुद अपनी बेटी से बोल रही थी कि नहाने के बाद एक तुलसी का पत्ता तोड़कर मुंह में डाल लिया करो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हम सबको पता है, सबसे पहली बात। दूसरी कि इसका बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं, और जो भी जैसा भी समझा जाए। तो इसलिए तुलसी में इतने सारे प्रॉपर्टीज है ना, अगर उस पे बुक लिखा जाए तो कम पड़ जाएगा। तो मेन इसमें इसके लिए इसलिए इसको के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि तुलसी के फायदे क्या है। इसका काढ़ा पी लो, इसके पत्तों को का रस चेहरे पे लगा लो, इसके जो बीज होते हैं उनका पैक बनाया जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसमें ये बेसिकली ये हमारी इसमें बॉडी लोशन में तुलसी का अर्क डाला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है अगला, वो है फनेल। फनेल यानी कि सौंफ।
सौंफ के बारे में मैं बताऊं तो इसकी जो स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सौंफ का यूज किया जाता था पहले जमाने में। और वही पिछला, अगर हम देखें हमारे शास्त्रों को, अगर किसी ने पढ़ा हो या स्टडी किया हो, शास्त्र के बारे में जाना हो, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, ये तुलसी हो गया, सौंफ हो गया, पुदीना हो गया, धनिया, इन सब का यूज किस तरह से किया जा सकता है, और वही चीज को एटमी ने अपनाया है। मतलब पिछला 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना अगर हम लोग खोल कर देखें ना पन्ना, तो सारी चीजें बहुत कायदे से बताई गई हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में ही वो सारी चीजें प्रकृति ने दी हुई है ऑलरेडी। आप उसको ढंग से अगर यूज करो तो कभी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां जो है जिसका नाम लेते हुए डर लगता है, वो सारी चीजों से बचाया जा सकता है खुद को, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वही मैं बता रही थी कि स्किन की खूबसूरती के लिए सौंफ का यूज किया जाता है। अच्छा, मैं एक वाक्य और बताना चाहूंगी। सौंफ क्या है ना, कभी मैंने ये आई थिंक मैं जब 11th-12th में थी तब की बात है। तब आई होप मेरी आवाज जा रही होगी। तो ये 9th-10th की बात है। तब क्या था ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि सौंफ को अगर रात भर भिगो करके रखो और उसके पानी से सुबह आईज को साफ करो तो आंखों में चमक आ जाती है। तो पहले का समय होता है, पहले क्या होता था ना, 11th-12th में बच्चे जो होते हैं वो अपने लुक्स को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, और मैंने 1 दिन 2 दिन ये ट्राई किया ये नुस्खा आजमाया। तो कुछ कुछ लोगों ने मुझे बोला, अरे तुम्हारी आंखों में बहुत चमक है आजकल, क्या बात है। तो मैंने कहा अच्छा सच में चमक है। तो मैंने क्या किया ना कि एक बार डालती थी और दिन भर में 2 बार 3 बार आईज को वॉश करने लग गई। उससे क्या हुआ ना कि आईज में रेडनेस आने लग गई और ईचिंग होने लगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज का एक रेशियो होता है, तो ये सारा रेशियो, इसीलिए मैं कायरी की बात कर रही थी, कोलमार की बात कर रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट में होना चाहिए, किस रेशियो में डाला जाना चाहिए, ये सारा टेक्नोलॉजी इन कायरी ने, कोलमार ने एक प्रॉपर कैलकुलेशन के तहत हमारा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये बनाया जाता है, हम तक पहुंचाया जाता है, ताकि हमें, हमारे मतलब कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मतलब ये इस लेवल का है। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी सौंफ की। तो सौंफ जो होता है ना, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स जो होते हैं स्किन में, पिगमेंटेशन जो होता है, इसमें बहुत कारगर है ये, बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। पिंपल से छुटकारा देने के लिए, दिलाने के लिए सौंफ बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ, और स्किन शाइनिंग में भी बहुत अच्छा इसका रोल है। तो सौंफ का इसमें आर के डाला हुआ है। नेक्स्ट जो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है पोर्टुलेका ओलेरेसिया। माय गुडनेस, क्या नाम है। तो ये जो है ना, अच्छा हाँ, इसके बारे में मैंने जो देखा ना, तो मैं बिल्कुल अवाक रह गई, क्योंकि जो ये मेन प्रोडक्ट मैं इसे कहूंगी, क्यों, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और हर कोई चाहता है कि मैं 10 साल, एटलीस्ट 10 साल कम लगूं। कौन नहीं चाहता, सब लोग हाथ उठाते, जो नहीं चाहते वो लोग हैंड रेज करें सर आप देखिएगा कि कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि वो 10 साल कम लगे। तो ये जो पोर्टुलेसिया ओलेरेसिया, पोर्टुलेसिया ओलेरेसिया, जो भी नाम है, बहुत हार्ड नाम है। तो इसका इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। ये स्किन सूदिंग, यानी कि स्किन रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें जो पेप्टाइड्स और जो ह्यूमेक्टेक्ट्स होते हैं, ये जो दो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो पाया जाता है, पेप्टाइड्स और ह्यूमेक्टेंट्स, ये दोनों है स्किन को हेल्दी लुकिंग, ग्लोसी लुकिंग के लिए बहुत असर करता है। ये स्किन में रिफ्रेशमेंट वाला लुक आता है इसको यूज करने से, तभी वो एंटी एजिंग का काम करता है ना।
तो एजिंग से रिलेटेड जितने भी जो भी डैमेज होते हैं, जैसे रिंकल्स हो गया, फाइन लाइंस हो गया, तो ये सारे डैमेज को रिड्यूस करता है ये जो प्लांट है, और स्किन में एक नयापन सा लाता है। तो कहें कि ऑल ओवर कहें तो ये स्किन के एंटी एजिंग में 100% वर्क करता है विथ हाइड्रेशन, जो ज्यादा टाइम तक लास्ट करे। मतलब अगर हमारा स्किन हाइड्रेट रहेगा ना, तो उसमें एक जूसी लुक सा रहेगा, मतलब हाइड्रेटेड रहता है ना स्किन, तो उसमें रिंकल कम पड़ेंगे, रिंकल कम आएंगे, स्किन में फाइन लाइंस कम आएंगे। अच्छा, तभी मम्मी की स्किन इतनी ग्लो कर रही थी। तो ये है इसमें। तो ये सारे जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी लोशन में डाला गया है, तभी तो ये इतना असरदार है। और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत नहीं है, 1035 डीपी है, MRP आई डोंट नो, वो आप सब देख लीजिएगा। तो अगर हम 1000 अगर ये मान के चले, तो साल भर ये मतलब 1 साल 4 महीने 5 महीने पहले मैंने मम्मी को दिया था, और अभी जब मैंने देखा तो 50% भी खत्म नहीं हुआ है, और वो डेली बेसिस पे यूज कर रही हैं। इट मीन्स कि वो 1 ईयर तो आराम से चलेगा। इसके सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं देखती हूँ, जैसे मैं एब्सोल्यूट यूज करती हूँ, तो बहुत कम यूज हो, मतलब बहुत कम लगता है। पेस्ट के बारे में ही हम लोग कहते हैं कि मटर के दाने के बराबर यूज कीजिए, तो इसका जो भी प्रोडक्ट है ना, वो थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये ज्यादा समय तक चलता है। अगर हम 1000 की बात करते हैं और 1 ईयर चलता है, तो 100 रुपीज भी नहीं हुआ पर मंथ का। तो इतना हम अपने स्किन के लिए यूज तो कर सकते, इतना इन्वेस्ट तो बनता है। तो और ये ऊपर से मतलब बॉडी लोशन आपको आपकी स्किन को बाहरी जो भी प्रोटेक्शन देता है, स्किन को ग्लोई बनाता है, स्किन शाइनी बनाता है। तो और ये जरूरी है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्किन में क्या यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा स्किन प्रोटेक्टेड रहे, इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कोई ना हो, बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो कुछ। ये ध्यान देना, ये देखना जरूरी होता है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हमारा स्किन ही हमें रिप्रेजेंट करता है, ये स्किन हमें बहुत लंबे समय तक हमको रिप्रेजेंट करेगा लोगों के सामने। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने स्किन का केयर करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने स्किन का अच्छा केयर करें। तो ऊपर से लगाने के लिए आपके पास बॉडी लोशन है, बॉडी क्लींजर है, और अगर अंदर से हम स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो हमारे पास पोमीग्रेनेट जेली है। ये पोमीग्रेनेट जेली के बारे में अगर मैं कहूँ, तो वो स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। इसके बारे में एक पूरा सेशन लिया जा सकता है, फिर कभी मैं बताऊंगी। और बस इतनी देर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।